हर हर महादेव। वृश्चिक राशि, जो गुस्सा है ना वो भीतर दबा हुआ है, उसे सही दिशा दीजिए। जो डर मन में छुपा है उसे काम से हराइए, और जो निर्णय अटक रहा है उसे प्रमाण देख कर लीजिए। और जो अवसर करियर में आ रहा है उसे हाथ से मत जाने दीजिए। इस महीने अगस्त की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अगस्त में आपकी राशि के लिए आपका भाग्य, आपका करियर, आपके आपके अदृश्य तनाव, आपके लाभ, गेन और आपके रिलेशन सब एक साथ एक्टिवेट होंगे, आपके बिजनेस को लेकर के, आपके करियर को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के। इसलिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, आपको क्रोध पर कंट्रोल करना है आपको, क्योंकि क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक है ये, है ना। क्रोध से मोह पैदा होता है और मोह से स्मृति बिगड़ती है, और स्मृति बिगड़ी तो बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट हो जाए तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। ये श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है। तो ये आपकी वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त में ये श्लोक सीधा काम करने वाला है, क्योंकि आपकी राशि मंगल की राशि है। आप अंदर से मजबूत है, पर जब बात दिल पर लगती है ना तो रिएक्शन बहुत गहरा होता है। इस महीने गुस्से में बोला गया एक शब्द, गलत जगह किया गया भरोसा, या बिना सोचे लिया गया डिसीजन नुकसान कराएंगे। इसलिए इन चीजों में सावधानी बरतनी है। अब मैंने आपको पहले सावधानी क्या रखनी है ये बता दिया, क्योंकि मैं वो नहीं बोलूंगा जो आप सुनना चाहते हैं, मैं वो बोलूंगा आपको जो सुनना चाहिए। इसलिए अगस्त महीने क्या होने वाला है। अच्छा, इस अगस्त में सावन भी है, अगस्त में चातुर्मास भी है, यानी कि चातुर्मास में श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। और जो विष्णु हैं, भगवान विष्णु, वो आप गुरु तत्व से जुड़े हुए हैं। अब गुरु की गुरुता, और गुरु उच्चस्थ है, नवमस्थ है, भाग्यस्थ है। तो ये जो वृश्चिक राशि के लिए भाग्य, धर्म, गुरु, पिता, लंबी यात्रा, उच्च शिक्षा, आशीर्वाद और पुण्य का कार्य करवाने वाले ग्रह हैं। इसलिए गुरु की कृपा आपके ऊपर सावन के महीने में भी, यानी कि अगस्त में भी रहने वाली है। गुरु की कृपा रहेगी। अब गुरु की कृपा रहेगी तो मिलेगा क्या? भाग्योदय होगा। भाग्य क्या है? भाग्य वो है, भाग्यं फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो, क्या कुछ नहीं हो सकता है। पटमूर्ख भी बहुत आगे निकल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर अटका हुआ काम बनेगा आपका, उसमें किसी गुरु, पिता या फिर सीनियर मेंटर या फिर अनुभवी व्यक्ति की सलाह लीजिए तो आपका काम जल्दी बनेगा। अगर आपने गुरु का अनादर किया, अगर आपने पिता का अनादर किया, उनकी बातों को नहीं समझा, उनको आपने आपने जो है ना उनके लिए जगह नहीं छोड़ी, तो आपके लिए नुकसान होगा। इसलिए सबसे पहली बात क्या है कि आपको बड़ों को, समझदारों को, जो आपके लिए हित चाहते हैं, उनकी बात पर अमल करना है। ठीक है जी, एक बात हो गई। अच्छा, ये सावन का महीना भी तो है ना, सावन के महीने में का चंद्रमा, शिव जी के जटाओं में चंद्रमा है ना, है ना। शिव जी भोलेनाथ का महीना है ये। शिव जी विष भी पीते हैं और अमृत भी संभालते हैं। इसलिए कहता हूं वृश्चिक राशि भी गहराई, रहस्य, दर्द, ट्रांसफॉर्मेशन और अंदर के शक्ति की राशि है। आपकी राशि अर्थात आप में ये सब चीजें हैं। इसलिए सावन में शिव भक्ति, आपके भीतर जमा हुआ तनाव, आपका क्रोध और आपका डर, उस सबको शांत करने का सबसे बड़ा उपाय बनेगी ये महीना आपके लिए इतने शानदार रहने वाली है। यानी कि अब इसके बाद जाकर के सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य क्या है? भाग्यस्थ है, 17 अगस्त तक भाग्यस्थ है। यानी कि कर्मेश होकर के भाग्यस्थ होने का मतलब ये है कि आपके बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे होने वाले हैं। आपका काम जो करेंगे ना, आपका काम में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है जी। 17 अगस्त से पहले, 17 अगस्त के बाद 1 साल के बाद सूर्य अपने घर में, यानी कि स्वगृही हो जाएंगे। स्वगृही का दशम भाव का मतलब है कि करियर का भाव है। अपने ही राशि में जाकर के करियर को अच्छा करेंगे। जॉब कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, या फिर जो है ट्रांसफर के लिए आप परेशान हैं, तो ट्रांसफर हो जाएगा। बिजनेस को लेकर के बहुत अच्छा है वहां पर, है ना। बॉस के साथ हो, अथॉरिटी हो, पब्लिक इमेज हो, इन सबको ये ग्रह मजबूत करने वाला है। महीने का दूसरा भाग तो जबरदस्त अच्छा है। और पहला भाग भी सूर्य के दृष्टिकोण से बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। शुक्र नीच का है, अभी मैं आने वाला हूं क्या कुछ होने वाला है, पूरी कहानी तो एंड तक वीडियो देखिए तब पता चलेगा।
दूसरा भाग काम दिखाने का भाग है, ज़िम्मेदारी लेने का भाग है, नाम बनाने के भाग दूसरा भाग है, यानी कि 17 अगस्त के बाद का समय, ठीक है? ये अच्छा रहेगा आपके लिए। अथॉरिटी से टकराव नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान देना है। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सुंदरेण वै सीता, अति गर्वेण रावणः, अति दानात् बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जयेत। क्योंकि यहाँ पर सूर्य जब उच्च अपनी स्वराशि के हो जाएँगे, सूर्य राजा हैं, अहंकार मत ले आना, टकराव मत करना। अपने बॉस के साथ भी, अथॉरिटी पे बैठे हुए व्यक्तियों के साथ भी, अपने पिता के साथ भी, अपने गुरुजनों के साथ भी, अपने से बड़े बुजुर्गों के साथ भी टकराव मत करना, बस इतना मैं बोलूँगा। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि अभी अष्टम में मंगल जाने वाला है, सूर्य यहाँ आने वाले हैं, आप हिचकोले खाएँगे, है ना? अस्तमस्त होंगे सूर्य मंगल देखिएगा। ये बहुत सावधानी माँगने वाला गोचर है। सूर्य के हिसाब से आप राजा हैं, सूर्य के हिसाब से, क्योंकि एक ही ग्रह तो काम करेगा नहीं। अब मैं आपको लास्ट में जाकर के निष्कर्ष बताऊँगा कि क्या होने वाला है। सूर्य के दृष्टिकोण से आप राजा हैं, जाइए, है ना? लेकिन मंगल खतरनाक स्थिति में है। मंगल यहाँ जाएगा, अष्टम का मंगल ठीक नहीं होता है। लेकिन एक इसमें भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, षष्ठे से होकर के अष्टमस्थ होता है मंगल तो ठीक है, विपरीत राजयोग बना देता है। अष्टम भाव, अष्टम भाव को समझिए पहले। ये इंजरी का भाव है, ये घटनाओं का भाव है, अचानक घटनाओं का भाव है, ये सर्जरी का भाव है, ये लोन का है, ये इंश्योरेंस का है, ये गुप्त बातों का भाव है, ये पुराना विवाद है, ये मानसिक दबाव का भाव है। इसलिए गाड़ी तेज नहीं चलाना है, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बहस को फाइट में मत बदलना, ठीक है जी। हेल्थ सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए। रिसर्च हो, अकल्ट हो या फिर एस्ट्रोलॉजी हो, इन्वेस्टिगेशन या फिर हिडन वर्क में लगे लोगों को गहराई से काम करने का मौका मिलेगा। इन सभी क्षेत्रों में तो मिलेगा। और क्या सावधानी बरतनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं बुध की बात, मंगल की भी बात हो गई, ठीक है। विपरीत राजयोग बना है, शर्तों के साथ मंगल आपके लिए अच्छा करेगा। हो सकता है पहले विपरीत स्थिति आए, लेकिन आप कम बैक करेंगे, ठीक, मंगल के माध्यम से। तो सूर्य के माध्यम से एक्सीलेंट था, मंगल के माध्यम से ठीक है, ठीक है। आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं किसी के साथ में। गुरु शानदार था। अब बात बुध की करते हैं और बात फिर शुक्र की करेंगे, जो कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम के नेटवर्क के भाव में आकर के ये नीच का होकर के बैठा है। क्या होगा? उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, वो ये है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत-बहुत आभार आपका। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने फॉलो नहीं किया है, तो कर दीजिए, लाइक भी कर देना, सब और अपनों के बीच में शेयर कर दीजिए। इसके साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। एक तो ये तो बात हो गई, और ये ना सबके लिए है। वृश्चिक राशि, इस धरती पर रहने वाले जितने भी वृश्चिक राशि वाले हैं सबके लिए। लेकिन आपकी कुंडली क्या कहती है ये भी मायने रखता है। अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप महिला हैं, पुरुष हैं, कोई भी हो, आप किसी भी कहीं से भी हो, धर धरती के किसी भी कोने से हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी कुंडली मैं देख लूँगा। ठीक है जी। अच्छा, आइए अब अगस्त की बात। अगस्त में 5 अगस्त से बुध नवमस्थ होंगे। 5 अगस्त से नवमस्थ होंगे। और यह जो नवम भाव, ये जो बुध होंगे, तो ये बुध स्टडी है, गाइडेंस है, ट्रैवल प्लानिंग है, लीगल पेपर है, गुरुजनों से बातचीत है, हायर नॉलेज है, इन सब में क्लैरिटी लेकर के आ जाएगा, है ना? और 22 अगस्त को ये दशमस्थ हो जाएँगे। अब दशम भाव में आप अपने वाणी के माध्यम से अपने सारे काम ठीक कर लेंगे। आप अपने वाणी के माध्यम से सारे काम ठीक कर लेंगे। तो ये बुध की बात हो गई, अब शुक्र की बात कर लेते हैं। 1 अगस्त से शुक्र कन्या में रहेंगे। मैंने आपसे कहा था ना, शुक्र आपका सप्तमेश है, शुक्र आपके द्वादशेश हैं। द्वादशेश और सप्तमेश यानी कि ये आपके लाभस्थ होंगे, लेकिन अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, और अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ में मिल-जुल कर चलने की कोशिश करिए, कहीं कोई षड्यंत्र ना चल रहा हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? और ख़ासकर मैं बोलूँगा कन्या पूजा कीजिए, और पूरे महीने की मैं बात करूँ, हमेशा स्त्रियों का सम्मान कीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी देखिए, आप कॉल कीजिए और उस पर बात कर लेंगे, बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्या कुछ आपको लगा। और फिलहाल आप अपना ख़्याल रखिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।